हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग है ना, थोड़ा सा हमारे घर के पीछे है ना, थोड़ा स्पेस है। हम लोगों ने 2 साल, जब लॉकडाउन हुआ था तो 2 साल यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट, यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। सब्जी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने हमारे घर के पीछे है ना, थोड़ी सब्जियाँ उगाए थे। ये लाल लाल मिट्टी नहीं, ये पत्थर है। ऐसा ही पत्थर है सारा के सारा ये जमीन। ये पूरा पत्थर जो है छान के मैंने क्लीन किया, मिट्टी सब रहने दिया मिट्टी। उसके बाद में पत्थर को हटा दिया। ये ज़मीन को ऐसे क्लीन किया था मैंने 2 साल पहले। उसके बाद पूरा खेती लगा था, यहाँ से वहाँ तक लगाया था। दो साल हम लोगों ने काफ़ी यहाँ का सब्जी काफ़ी खाए। अभी इस साल क्या हुआ ना, बारिश बहुत होने की वजह से ये सब मिट्टी धंस गई है यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा कि बारिश जब भी पूरी तरह से रुक जाएगी तो जाकर हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा क्लीन करेंगे। और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ सब्जी हम सोच रहे लगाने का, तो वो भी लगाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पे क्या है ना, सब्जी तरकारी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो यहाँ पे ना सब्जी वब्जी मिलना सब बंद हो गया था। उस वजह से क्या हुआ कि हम लोगों को, मतलब हमने सोचा कि चलो घर के पीछे इतना स्पेस है तो हम लोग यहीं पे कुछ सब्जी वब्जी तरकारी लगाते। तो हम गए थे आसाम, मेरे ससुराल। तो वहाँ से मेरी बड़ी मम्मी जो है, बड़ी सासू माँ, उन्होंने ऐसे भूत जलोकिया उसका बीज दिया था। फिर करेले का बीज दिया था उन्होंने। धनिया के पत्ते का बीज, धनिया होता है उसका बीज दिया था। फिर उन्होंने मूली, ये बहुत सारी चीज़ों का बीज दिया था। बोला तुम लोग वहाँ पे लगाओ। क्योंकि आसाम में मैंने देखा है कि लोग है ना, बाड़ी होता है उनका, वहाँ पे है ना हर सब्जी तरकारी घर के आंगन में ही होता है। और ज़्यादा होने से वो लोग बेचते भी है। जैसे मार्केट होता है, हफ्ते में एक बार वहाँ पे या 2 बार ऐसे मार्केट लगता है गाँव में। तो वहाँ पे मेरी सासू माँ भी बेचती थी, अभी तो नहीं बेचती, और बड़ी मम्मी भी बेचती थी। तो उन्होंने दिया था जो बीज, वो हमने यहाँ पे लाकर लगाए। और जो मेरे घर के पीछे की जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी को रेबत ने क्या किया कि पूरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में बहुत सारे कंकड़ थे, पत्थर थे। पूरा छाना, मिट्टी क्लीन किया, कंकड़ हटाया, पत्थर हटाए। मतलब हम लोगों का कम से कम 10 से 15 दिन तो इसी चीज़ में गया, पूरा मिट्टी साफ़ करने में और क्लीन करने में। उसके बाद मेरी दादी के पहले मेरी दादी के पास गाय थी। दादी गुजर जाने के बाद में चाचा ने गाय वाय दे दिया, किसी को बेचा नहीं, उन्होंने दे दिया ऐसे ही। दादी की जब शादी हुई थी ना, तो दादी के मैके से वो गाय मिली थी दादी को। तो दादी की बहुत जान थी और हम लोगों को भी पता नहीं था, तो वो दे दिया। तो उसका मल, गोबर सब वहीं नीचे गाय का जो घर है ना, वहाँ पे ही पड़ा हुआ था। तो इन्होंने वो सब इकट्ठा किया और यहाँ पे है ना, मिट्टी क्लीन करने के बाद में छान कर अच्छे से यहाँ पे वो मल छिड़क दिया। और पानी तो इतना पानी दिया, क्योंकि जब हमने ये चीज़ लगाए थे ना, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर और जनवरी का टाइम था। तो पानी तो इतना पानी, मतलब दिन में कम से कम 2 से 3 बार पानी देते थे हम लोग। मूली आना शुरू हुआ सबसे पहले। और यहाँ पे हमारा जो गांव है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मूली, इस ज़मीन में, गाँव की ज़मीन में मूली नहीं उगता। तो मूली नहीं उगता करके मेरे रेबत ने उनको मूली उगा के बता दिया। तो लोग है ना गाँव से देखने आते थे हम लोगों के यहाँ पे कि ये लोगों ने मूली कैसे उगाया है। तो ये कमाल इनका है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है हमारे गांव में मूली की खेती या मूली कोई उगा नहीं है मूली ज़मीन में। तो लोग आज भी लोग पूछते आप लोगों ने मूली कैसे उगाया। वो तो बहुत ध्यान से हम लोगों ने हर चीज़, जैसे, क्योंकि इनको हर चीज़ पता है। मैं तो इतना नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। पर ये आसाम के हैं तो इनको ये सारी चीज़ें, कैसे खेती करना है और कैसे, वहाँ पे चावल की खेती भी होती है आसाम में, तो खेती कैसे करना है और ज़मीन कैसी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये सोचती हूँ, जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी ना, आप कुछ भी चीज़ उगा लो, वो चीज़ उगेगी नहीं वहाँ पर। मैंने जो वो धनिया लेके आया था गांव से, धनिया लेके आया था मैंने, कम से कम इतना सारा धनिया लेके आया था, 1/4 किलो धनिया लेके आया था, धनिया का बीज लगाने के लिए।
मैंने 3 या 4 बार लगाया, कोशिश किया धनिया उगाने के लिए, धनिया उगा ही नहीं। अब धनिया तो यहाँ पे नहीं आया, फिर भी इस साल हमने सोचा है कि इस साल हम कोशिश करेंगे धनिया फिर से एक बार दोबारा धनिया लगाए। और टमाटर आए थे, छोटे वाले टमाटर है ना, असम में इतने छोटे छोटे टमाटर होते हैं ना, है ना, इतने छोटे। बड़े टमाटर आपने देखे होंगे, पर असम में ना इतने छोटे छोटे भी टमाटर होते हैं। तो वो टमाटर भी आए थे, और अब उसके एक बार आए, उसके बाद तो फिर आए नहीं, क्योंकि पता नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया नहीं क्यों नहीं आया। मैं बहुत सोच रही हूँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं। तो इस बार हम पूरा क्लीन करना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो उसके बाद वो छोटे वाले टमाटर के भी बीज है हमारे पास में, तो वो भी हम लगाएंगे। छोटे छोटे टमाटर थे, बहुत प्यारे से छोटे छोटे थे, अच्छा लग रहा था देखकर, खाने का मन नहीं हो रहा था उसको इतने छोटे थे हम लोग, मुझे तो खाने का मन ही नहीं हो रहा था, बहुत प्यारे से थे। और भूत जलोकिया हम लोगों ने लगाया है, वो आसाम का, पूरा वर्ल्ड का फेमस नहीं लगा है, लेकिन वो नहीं है, नहीं है ना, नहीं आया वो। नहीं, बीज है हमारे पास, अभी हम लोग वो लगाएंगे। हाँ, बीज है हमारे पास में भूत जलोकिया। तो आज हम लोग करेला और करेले का बीज और भूत जलोकिया और क्या लगाने वाले हैं आप? ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें, प्याज, एक प्याज है और थोड़ा सा लहसुन लगाएंगे। देखते हैं कोशिश करके, लहसुन और प्याज मैंने लगाया नहीं था, ये बार लगा के देखता हूँ आता है कि नहीं आता, शायद आएगा। ये जो है ना, ये देखो, ये जो मिट्टी है ना, एक चीज मैं दिखाती हूँ आपको, रुकिए। ये देखो, ये काली मिट्टी है, इसलिए यहाँ की लाल मिट्टी है, तो इसको ना ऐसे ऐसे करके डालेंगे। ये जो काली मिट्टी है ना, ये खाद का काम करता है, ये मल जैसा है। ये देखो, ये इस तरह से मैंने इस तरह से डाल दिया इसको ऐसे डाला। बारिश अभी थोड़ी सी कम होने लगी है, बीच में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस वजह से हमने सोचा कि लगा देते हैं, तो जितना पानी की ज़रूरत है वो पानी भी मिल जाएगा। इधर गया वो छोटू, इस करेले का बीज है ये। हम लोग है ना, ये हमारा तरीका है, हम लोग ऐसे ही इसे अभी मिट्टी में डालेंगे। लोग सुखा के क्या करके लगाते हैं, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे करेला लगा है ना, करेला पक के यहाँ पे गिरा है ना, तो यहाँ पे गिरा, ये चीज़ को आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्लीन रखेंगे ना, अगले साल यहीं पे वही करेला निकल के आएगा। और मिट्टी अच्छा है ना आपका, तो मतलब ये गिर के उधर ही आ जाता है। ये देखिए, वही यही करेला है, ये देखिए, अभी मैं ये लगा दूंगा और यही करेला इधर से आएगा। मुझे तो सीखने मिल रहा है मैं एक्चुअली ये सब जो चीज़ें कर रही हूँ ना, ये यहाँ गांव में आकर, और इनको सब बहुत सारी चीज़ें पता है ना, तो मुझे सीखने के लिए मिल रहा है कि कैसे खेती कैसे करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती है खेती में, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आसाम का वर्ल्ड का सबसे तीखा मिर्ची भूत जलोकिया, एक साल नहीं हुआ ना, हो गया, 1 साल पहले लेके आया था, एक साल पहले लाया था, हमने लगाया भी था, उगा नहीं है अभी तक। इसको कोशिश करते हैं उगाने की, इस बार फिर ट्राई करेंगे। लो ऐसे डाल देता हूँ, ये देखिए, सर ये पता नहीं, हाँ हो गया तो नहीं हो गया। कोशिश कर रहे हैं, आना तो चाहिए, क्योंकि ये हमारे पीछे जो बैक साइड है, यहाँ पे बहुत मिर्ची के झाड़ है, अलग अलग तरह की मिर्ची। आसम इसमें लिखा हुआ है, 1 साल पहले लेके आया था मैंने। जिन्हें आता है आसामीज पढ़ना, वो जरूरी है, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। ये जो है ना, मैंने कांदा क्या प्याज लेके आया था। कोई नहीं, कांदा भी बोल सकते हैं। कांदा महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं और हिंदी में प्याज बोलते हैं। पत्ते वाला प्याज लेके आया था, तो प्याज घर में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हाँ, तो वैसे ही फ्रिज में पड़े पड़े ऐसा हो गया था। ये देखिए, अब इसको डाल के देखता हूँ उगता है कि नहीं उगता है। इसको ना इस तरह से लगाना है, इसका ये जो है ना, इस तरह से गाड़ना है इसको। देखते हैं। और है यहाँ पे लहसुन भी है। प्याज और लहसुन ये सब फ्रीज में ना ऐसे हो गया था, तो इसको लगाता हूँ मैं आज, देखता हूँ आएगा कि नहीं आएगा। ये पहली बार लगा रहा हूँ मैं,
हाँ, हम लोग प्याज और लहसुन पहली बार लगा रहे हैं। डिस्टेंस में लगाता हूँ इसको। ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हमें भी इतना आइडिया नहीं है प्याज और लहसुन का। हाँ, मैंने भी प्याज तो हम लोग करते थे, प्याज आलू गांव में हम लोग करते थे, देखा है करते हुए, लेकिन लहसुन नहीं किया था। लहसुन का खेती भी देखा है मैंने, लहसुन नहीं किया था मैंने। ये अभी पौधे निकल के आ रहे तो क्या करूँ, लगा देता हूँ, देखता हूँ आते कि नहीं आते। बीज है, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, देखते हैं यहाँ से टमाटर आएगा कि नहीं आएगा। इसी के साथ हम लोग आज अपना ये व्लॉग एंड करते हैं और होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग। और और हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ये क्या कर रहे हो? और खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय।